हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स मैडम। आप सभी स्वस्थ, मस्त और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पिछली दो क्लासेस में हम टॉपिक कवर कर चुके हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। आज हम दो टॉपिक एक साथ कवर करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स का। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है हमारे रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में हम फॉर एग्जांपल दो रैशनल नंबर है p बाई क्यू मल्टीप्लाई r अपॉन s, ठीक है, ये नाम है सिर्फ। यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। 3/13 मल्टीप्लाई 4/5, ये एक हमारा रैशनल नंबर है जिसको कि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब क्या है कि कुछ भी हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है। कैंसिल करने का मतलब या तो नंबर अपने ही डिनोमिनेटर को कैंसिल करे, या फिर जो हमारा न्यूमरेटर है वो जो दूसरा नंबर है उसके डिनोमिनेटर को कैंसिल करे, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कैंसिल कभी नहीं करता। तो अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 12 एंड 13 5 65, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा रैशनल नंबर होता -4/5 मल्टीप्लाई बाय 15/30, ठीक है। अब इस केस में 4 5 को कैंसिल कर रहा है, नहीं। 4 13 को कैंसिल कर रहा है, नहीं। 15 13 को कैंसिल कर रहा है, नहीं। 15 5, हाँ, ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा 5 1 5 एंड 5 3 हमारा 15। तो इस 5 ने इस 15 को कैंसिल किया, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 3 आ गया। आप इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करें, फिर एल्स मतलब उसको डिवाइड करें, तो वो भी एक मेथड है। बट कैंसिलेशन मेथड थोड़ा इजी होता है, टेबल से ही हमें इजीली कैंसिल कर लेते हैं। नाउ 4 3 12, क्योंकि माइनस साइन है तो हमारा आएगा माइनस साइन, -12 एंड 1 13 13, तो -12/13 यहाँ पे हमारा आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे अब एक काम करते हैं, दोनों ही रैशनल नंबर हम कैसे ले लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ। तो -8/7 मल्टीप्लाई बाय -14/32, ठीक है। ये हमारा दो रैशनल नंबर है। 7 से 14 कैंसिल हो रहा है हमारा, 2 8 से 32 कैंसिल हो रहा है हमारा, 4 अभी भी कैंसिलेशन बच रहा है, 2 एंड 4 भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो फाइनली हमारा न्यूमरेटर में बच रहा है सिर्फ 1 और डिनोमिनेटर में बच रहा है हमारा 1 1 1 एंड 1 2 2। अब माइनस साइन भी था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1/2। उम्मीद करती हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे तीनों ही तरह के केसेस लेने की कोशिश की है, जहाँ पे मेरे दोनों रैशनल नंबर पॉजिटिव हैं, जहाँ पे मेरा एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है, और जहाँ पे ये दोनों ही रैशनल नंबर नेगेटिव हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमारा सिंगल कैंसिलेशन था, और यहाँ पे हमारा मल्टीपल कैंसिलेशन था। अब बढ़ते हैं हमारे डिवीजन की तरफ। अब हम समझते हैं हमारा डिवीजन।
तो डिवीजन में हमारा अगर P बाय Q डिवाइडेड बाय R अपॉन S है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट साथ ही साथ जो हमारा डिवाइजर है यानी कि वो वाला रैशनल नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि वो उल्टा हो जाएगा हमारा। कैसे? ये हमारा बन जाएगा P बाय Q मल्टीप्लाइड बाय S अपॉन R। और अब हम इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया था। चलिए इसके भी एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, हमने लेट्स डिवाइड 3 बाय 7 डिवाइडेड बाय 9 बाय 14, ठीक है, 3 बाय 7 डिवाइड बाय 9 बाय 14। अब ये क्या बन जाएगा, 3 बाय 7 डिवाइड होगा मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर है जो बाद में है हमारा डिवाइजर नंबर है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा यानी कि उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 14 अपॉन 9, ठीक है। तो 3 1 जा 3 कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, हमारा फाइनल आंसर है 2 अपॉन 3। एक और एग्जाम्पल, इसमें भी हम तीनों केसेस ले लेते हैं जहाँ पे हमारा दोनों ही रैशनल नंबर पॉजिटिव हैं। अब मैं सेकंड केस ले रही हूँ जहाँ पे हमारा एक रैशनल नंबर नेगेटिव है, और थर्ड हम ले लेंगे जहाँ पे दोनों ही रैशनल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब नेगेटिव जो है -7 बाय 6 डिवाइड बाय 5 बाय 8, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -7 बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 5। अब यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिलेशन कुछ नहीं है, लेकिन 6 और 8 दोनों के दोनों 2 से जरूर कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, तो हमने दोनों को 2 से कैंसिल किया। अब हमारा और कहीं भी कैंसिलेशन नहीं दिख रहा, तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 7 4 जा 28 विद अ माइनस साइन, -28 अपॉन 3 5 जा 15। अब यहाँ पे माइनस साइन न्यूमरेटर पहले वाले रैशनल नंबर के साथ हो यानी कि जो डिविडेंड है, या फिर हमारा जो रैशनल नेगेटिव साइन जो है वो डिवाइजर यानी कि सेकेंड नंबर के साथ हो, दोनों ही केस में माइनस इंटू प्लस माइनस साइन फाइनल आंसर में हमें मिलेगा। थर्ड एग्जाम्पल, -5 बाय 8 डिवाइडेड बाय -2 अपॉन 11। अब अगेन -5 बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय -11 बाय 2, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है हमारा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 11 55 एंड 8 2 जा 16, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 55 अपॉन 16। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई रियली होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों ही हमें क्लियर हुआ होगा। आपको दोनों में सिंपल हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कीजिए, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख दीजिए। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। डिवीजन के केस में हमारा जो सेकेंड वाला रैशनल नंबर है वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, और डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको वापस से वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया था। आई रियली होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।